नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूँ लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। एक कॉमन क्वेरी है, सर क्या स्टॉक की तरह जो है म्यूचुअल फंड हाउस मतलब भाग सकती है या डूब सकती है या फिर डिलिस्ट हो सकती है या फिर मान लो सभी उसको बैन कर सकती है। तो उसके बारे में बताने वाला हूँ और इस कंडीशंस में क्या होगा, मेरे पैसे पे क्या होगा, चीज़ें कैसी होंगी। एक सवाल आया हुआ था, सर ईटीएफ डिलिस्ट हो सकती है क्या, इसका मैंने वीडियो बना दिया है। अब दूसरा जो कॉमन क्वेरी है, सर क्या म्यूचुअल फंड जो है वो से भी उसको बैन कर सकती है या फिर मान लो उसको बोल सकती है कि आप बिज़नेस बंद करें, उस केस में मेरे पैसे का क्या होगा? तो यहाँ पे देख लो, ये जो आपका आईएफएल का निफ्टी ईटीएफ है, वो जो है आपका आईएफएल इंडिया ग्रोथ फंड में जो है मर्ज होने वाली थी। मतलब ये डिलिस्ट हो जाती और इसमें जो है नए फंड में ये मर्ज हो जाती। या फिर मान लो कोई ईटीएफ आपका डिलिस्ट हो गया, जहाँ पे मान लो उसने ईटीएफ लॉन्च किया, वहाँ पे उतने पैसे नहीं आए और वहाँ पे कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ रही है, तो वो डिलिस्ट कर सकती है। उस कंडीशंस में क्या होगा, सिर्फ डिलिस्टिंग में, कि जो भी आपका एनएवी है डिलिस्टिंग डेट को, वो आपका सेल कर देगा म्यूचुअल फंड हाउस और आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा, जो भी आपका एनएवी रेट रहेगा। तो इसकी आप टेंशन मत लें। अगर मान लो कोई मर्ज हो रहा है तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा कि आप जो है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको आप रिडीम कर लें विदाउट एग्जिट लोड चार्ज, या इसको आप छोड़ दें कि मतलब जो ऑटोमेटिक जो टाइम दिया गया है रिडीम्सन का, अगर आप रिडीम नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक ये फंड जो है आपका ईटीएफ, वो आपके जो भी नया फंड होगा उसमें वो ट्रांसफर हो जाएगा। या फिर नहीं, आपको ये चीज़ें पसंद नहीं है क्योंकि ये जो है आपका एक्टिव मैनेज फंड है और ये आपका पैसिव मैनेज फंड है। अगर आपको पैसिव मैनेज फंड में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ से आप रिडीम कर लें, क्योंकि ये नहीं रहने वाला। यहाँ से आप रिडीम कर लें, आपको ऑप्शन मिला है, यहाँ पे देख लो ऑप्शन मिला हुआ है आपको 25 जून से लेके 24 जुलाई तक। तो आप यहाँ से रिडीम कर लें, जो पैसे आएंगे उससे आप दूसरा फंड हाउस का जो है निफ्टी ईटीएफ जो है इंडेक्स खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे जो है जो पेमेंट है आपका वो 10 बिजनेस डेज के अंदर जो है आपको मिल जाएगा। तो सिंपल। तो यहाँ पे जो है वैसा नहीं है स्टॉक की तरह कि वो स्टॉक डूब गया या फिर मानो कंप्लाइंस की वजह से वो बंद हो गया, ट्रेड नहीं कर रहा तो पैसे सबके फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे वो सीन जो है आपका नहीं है। मार्केट कंडीशन जो रहेगा अपसाइड डाउन साइड, वहाँ पे वो हो सकता है कि वहाँ पे वो आपको जो है एनएवी ज़्यादा मिले, यूनिट क्या बोलते हैं फंड ज़्यादा मिले या कम मिले, वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। अब यहाँ पे आते हैं, सर कोई म्यूचुअल फंड बंद हो सकती है क्या? अगर बंद हो गई तो उस केस में क्या होगा? तो यहाँ पे देख लो, सहारा म्यूचुअल फंड है, इसका जो है यहाँ पे सेबी ने ऑर्डर दिया हुआ था। यहाँ पे देखो, नोटिस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ऑल स्कीम्स ऑफ सहारा म्यूचुअल फंड्स। सेबी ने बोला था कि आप जो है सहारा म्यूचुअल फंड के सारे स्कीम्स को बंद करें। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, अगर मान लो किसी ने पैसे डाल रखे हैं, यूनिट होल्डर्स डाल रखा है पैसा, तो क्या होगा, यहाँ भी सेम केस है। यहाँ पे आपको नोटिस मिलेगी कि मतलब जो भी पैसा है, देखो म्यूचुअल फंड जो है वो कंप्लाइंस में काम करता है, लेयर ऑफ कंप्लाइंस में। यहाँ पे फंड हाउस को जो है सब कुछ एक साथ जो है क्या बोलते हैं एक्सेस करने का वो नहीं है, ऑथोरिटी नहीं है। कस्टोडियन है, आरएनटी एजेंट है, तो सब हैं वो, जो लेयर बाय लेयर जो है कंप्लाइंसेस काम करते हैं। जो फंड हाउस है वो क्या बोलते हैं, क्या स्टॉक्स लेना है, क्या रिसर्च करनी है, क्या बाई करना है, क्या सेल करना है, वो डिसीजन फॉर्म करता है। तो यहाँ पे देख लो, जो भी आपको नोटिस मिलेगा, आपको मेल आएगा, मैसेज आएगा। अगर आप भूल भी जाते हो, सर मैं नहीं देखता हूँ, मैं जो है मुझे ईमेल आईडी पढ़ना नहीं आता, या फिर मान लो मुझे मैसेज पढ़ना नहीं आता, या फिर मैंने गलत ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दे दिया है, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो भी आपका पैसा है, जो भी म्यूचुअल फंड्स वाइंड अप होने वाली है उस डेट को सेल करके, और जो भी यूनिट होल्डर्स के बैंक अकाउंट होंगे उसमें उसको भेजना होता है। तो ये जो है उसकी आप टेंशन मत लें कि वाइंड अप हो गया, म्यूचुअल फंड्स क्लोज हो गए मतलब सारे पैसे मेरे डूब जाएंगे, क्योंकि कस्टोडियन के पास फंड और सिक्योरिटीज़ का एक्सेस रहता है। तो वहाँ पे जो है हर लेयर में कंप्लाइंसेज हैं, तो वहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड्स का जो मैनेजमेंट है वो पूरे पैसे को लेके भाग नहीं सकता, वो लेयर कंप्लाइंसेज में बटी हुई है। तो यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है। म्यूचुअल फंड जो है बहुत ही सेफ एक तरह से बोल दो इन्वेस्टमेंट्स है, जिसको बहुत ही टाइट रेगुलेशंस में जिससे भी जो है उसको मॉनिटर करती है। सिंपल। तो आपको मेल आएगा, मैसेज आएगा कि आपको जो है जब कब रिडीम करना है, या फिर मान लो फंड हाउस खुद ही रिडीम करके जो है आपके फंड्स में पैसे, बैंक अकाउंट में पैसे भेज देगी। तो यहाँ भी ये चीज़ समझ गए। तो यहाँ भी जो है आपको कंसर्न नहीं लेना है। तो जो भी है, जो बोलते हैं कि डूब गया तो क्या होगा, इंश्योरेंस सेफ है। डूबने का मतलब ये होता है कि मतलब अगर आपका मार्केट डूब गया तब तो जो भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं फंड हाउस, वो तो नीचे आएंगे। सिंपल सी बात। अगर मान लो मैंने 20 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है और निफ्टी 20-50% डाउन है, तो जाहिर सी बात है, और लार्ज कैप स्टॉक्स है तो 60-70% डाउन होगा। तो वो आपको डाउनफॉल देखना पड़ेगा। फिर से मार्केट ऊपर जाएगा, फिर से वो ऊपर चले जाएंगे। सिंपल। जो कोविड के टाइम पे हुआ था, कोविड के टाइम पे जो भी लार्ज कैप फंड थे वो 50% डाउन थे, क्योंकि इंडेक्स ही आपका 34% डाउन था, निफ्टी 50% डाउन थे। लेकिन कोविड के बाद जो है अभी देख लो, निफ्टी ऑलमोस्ट जो है डबल हो गया अपने लो से। जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो 1.5 टाइम्स 2 टाइम्स रिटर्न डिलीवर कर रहे हैं। तो वो जो है आपको समझना होगा मार्केट में रिस्क क्या होता है। डूबने का केस
वो जो है वैसा नहीं है कि मतलब ये वाइंड अप हो गई मतलब पूरे पैसे आपके डूब गए, अब क्या होगा? तो यूनिट होल्डर्स का पैसा है, ऑलरेडी रिकॉर्ड है, वो सेल करके जो भी स्टॉक्स हैं वो सेल करेंगे। जो यूनिट होल्डर्स का पैसा बन रहा है उनके बैंक अकाउंट में, जो लिंक्ड है बैंक अकाउंट उसमें वो ट्रांसफर कर देंगे। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, पैनिक नहीं लेनी है आपको, बस आप इन्वेस्ट करते रहें, बस रिस्क की समझ रखें कि आपको जो है मार्केट में मोमेंटम हो सकता है, जितना ज़्यादा रिटर्न चाहिए आपको उतना ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, इसकी समझ है आपको, तो फिर जो है आपको दिक्कत नहीं होने वाली मार्केट में अप्स और डाउन्स के साथ। और ये थोड़े बहुत जो चीज़ें हैं उनको बस थोड़ा बहुत आपको आइडिया रखना है कि ये जो चीज़ें हैं ऐसी ही वर्कआउट करती है। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।